नमस्कार। आज हम सीखेंगे प्रो राटा में ही अगले केस की हम जब हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारे अलॉटमेंट को भी एक्सीड कर जाता है तो क्या होता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। लीजिए हमारे पास जो शेयर अप्लाइड हो कितने हैं, ये हैं 5000 और जो हम जो शेयर अलॉट कर रहे हैं वो कितने हैं, वह है 2000 एंड हमारा एप्लीकेशन मनी कितने रुपए का है, मान लो 10 का है, यहाँ पर 3 4 3। एप्लीकेशन मनी हमारी कितने रुपए की है, 3 रुपए की है। तो कितना पैसा मिला हमें, 15,000। अगर 5,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो कितना पैसा देंगे, 15,000। बट हमने एप्लीकेशन पर, यह है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब हम इसमें से कितना पैसा कैपिटलाइज करेंगे, हमने 2000 शेयर दिए हैं तो 2000 शेयरों पर हमें 3 रुपए लेना है, तो हम कितना पैसा कैपिटलाइज कर रहे हैं, 6000। तो हमारे पैसे बस कितने रहे, हमारे पास बच रहे 9000। क्या 9 का 9 हम एक्सेस मनी जो आया हमारे पास कितना आया, 9000। ये एक्सेस मनी कहाँ जाएगा, ये अलॉटमेंट पे जाएगा, कॉल, और कॉल पर तब जाएगा जब क्वेश्चन में बोला है, नहीं बोला है तो रिफंड हो जाएगा। कॉल में जाने के लिए क्वेश्चन में बोला होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज अप्लीकेबल टू अलॉटमेंट एंड कॉल, कि कॉल पे भी जाएगा, अलॉटमेंट से ज्यादा हो जाएगा। तो देखते हैं शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं एक्सेस मनी का। हमारे पास 2000 शेयर हैं, हम अलॉटमेंट पे मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 4 रुपए। तो हम कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट पर, 8000। 8 से ज़्यादा ट्रांसफर नहीं करते, और इस बार पैसा 8 से ज़्यादा है, 9000 है, हमने कितना यूज कर लिया, 8। तो बाकी 1000 कहाँ जाएगा, या तो कॉल या बैंक। यहां बोला है एक्सेस मनी कॉल पर जाएगी तो यहां पर लिख देंगे कॉल्स इन एडवांस, अगर ओपन कर रहे हैं तो, नहीं तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख सकते हैं। कितने रुपए गए, 1000। तो आपने देखा कि जब हमारा एक्सेस मनी अलॉटमेंट से भी ज्यादा हो जाता है तो या तो वो रिफंड हो जाएगा या तो कॉल पर जाएगा। कॉल पर तभी जाता है क्वेश्चन में बोला है। तो अब इसी चीज को हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि बोला है सोहन लिमिटेड ने 60,000 शेयर इश्यू किए 10 ईच, और एप्लीकेशन आ गया 2 लाख शेयर के लिए। तो अब देखेंगे ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, यहां टेबल बना सकते हैं हम, एक टेबल जिसमें हमने 6 कॉलम बनाए हैं। हालांकि एक 7वां कॉलम भी यहां पर आएगा जो मैंने मेंशन नहीं कर रखा है। वो क्या है 7वां कॉलम, कॉल्स इन एडवांस। अब हम देखेंगे थोड़ा क्वेश्चन को, कितने शेयर इश्यू किए 60, बट एप्लीकेशन कितने आए 2 लाख। तो पहला चीज यही करते हैं, कितने शेयर एप्लीकेशन आए, जो आए वो कितने आए, 60,000। शेयर इश्यू कितने किए, 60,000। एप्लीकेशन कितने आ गए, 2 लाख। ये टोटल है। कितने पर क्या कर रहे हैं हम, तो आगे पढ़ेंगे। बोला प्रो राटा अलॉटमेंट में टू अप्लीकेंट्स ऑफ 180,000 शेयर, बैलेंस वेयर सेंड लेटर ऑफ रिग्रेट। तो जो हम प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हैं 180 पर ही कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम 180 पर ही शेयर देंगे। 180 पर कितने शेयर दे रहे हो आप, 60। प्रोराटा रेशियो क्या हो गया, 3:1। और बाकी 20,000 हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं या रिफंड कर रहे हैं, जो भी आप बोल सकते हैं इसको। अब आप एक चीज और देखेंगे, इस शेयर कितने रुपए का आपका, शेयर था 10 रुपए का, और देखिए 10 रुपए का शेयर, पैसा कैसे मिल रहा है, 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हम यहां पर कर लेते हैं इसको 10 + 1, प्रीमियम है 1 रुपए का, तो कितना कितना था, फिर देख लो आप, T
5, यहाँ है 3, यहाँ पर 5, तो यहाँ कितना आएगा 5 3 5 3 8, 8 3 11। प्रीमियम कहाँ पर होता है नहीं बता रखा है, अलॉटमेंट पर होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 + 1। टेन प्लस 1 का शेयर था, शेयर कितने का था 10 का, 1 रुपये प्रीमियम था, 3 रुपीज यहाँ पर थे, 5 यहाँ पर थे, यहाँ पर कितना था 3 आएगा। फिर से चेक कर लेंगे, 3 था, 5 था, बैलेंस था। तो हमने बैलेंस कैसे निकाला, 11 में से 8 माइनस करो 3 आएगा। इस 5 में एक प्रीमियम का है, तो कैपिटल कितना हो गया 4। अब इसी का यूज करना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर हमारे पास 180,000 शेयर अप्लाई कर रहे हैं 3-3 रुपए के साथ, तो हमारे पास पैसा कितना आएगा, अरे हमारे पास जो पैसा आएगा वो कितना आएगा 5,40,000। लेकिन हम तो 60,000 ही शेयर दे रहे हैं उसको, तो हमारे पैसा कितना लेना है 60 × 3। हमारा पैसा जो होता है 180 होता है। अब बोलोगे सर मिल तो गया 180 मिलना था, मिल गया 540, तो एक्सेस कितना आया, तो हमारे पास जो एक्सेस मनी आई वो कितनी आई 540 माइनस 180, कितना अमाउंट आ गया 360 का फालतू पैसा हमारे पास है। तो क्या है 360 पूरा अलॉटमेंट पर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। हम अलॉटमेंट पर मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं 5 रुपीज। देखिए 5 रुपीज का है तो 5 ही रुपए यूज कर सकते हो ना। 60 × 5 मैक्स टू मैक्स अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट यूज कर सकते हैं 3 लाख रुपए। अब देखिए अभी भी आप पास 60,000 रुपए फालतू पड़े हैं, तो बोला है कि एक्सेस मनी जो है, अगर कुछ नहीं बोलता आप सीधे बैंक कॉलम में लिखते, बट यहां बोला गया है क्वेश्चन देखिए कि एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एप्लीकेबल टू अलॉटमेंट एंड कॉल। कॉल पर भी पैसा जा रहा है, तो हम ये 60,000 कॉल पर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, आप चेक भी कर लेंगे। 60 और × 3 180 तक यूज कर सकते हो, तो 60 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, यूज हो जाएगा। तो यहां तो कुछ नहीं आया। तो यहां जो 20,000 शेयर इनको हमने एक भी नहीं दिया था, इनसे कितना पैसा मिला 3 के रेट से 60 मिला। हमने इनको एक भी शेयर नहीं दिया तो इनसे कुछ पैसा में मिलना नहीं था। ये पैसा हम क्या करेंगे, इनको हम एक भी शेयर नहीं दे रहे हैं, इनका पैसा हम रिफंड कर देंगे, लो भैया अपना पैसा वापस। अब कुल कितना पैसा आया 6 लाख। पैसा बनता हमारा कितना है 180। यहां पर कितना आ गया 3 लाख। यहां पर कितना आया 60,000। यहां पे कितना आया 60,000। अब देखिए अलॉटमेंट पे ये होगा नहीं, सारा पैसा मिल चुका है, एक्सेस मनी इवन कॉल पर भी पहुंच चुका है। तो अगर कॉल नहीं मिला तो वर्किंग करेंगे, तो देखते हैं। करा एक शेयर होल्डर, 1 शेयर होल्डर होल्डेक्स होल्डिंग 600 शेयर, उसके पास 600 शेयर हैं, फेल टू पे कॉल मनी। ठीक है, कॉल मनी ये बंदा नहीं दे रहा है, तो हम वर्किंग करेंगे। कॉल नहीं दे रहा है, अब पूछोगे सर आप वर्किंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि भाई एक्सेस मनी कॉल पर पहुंची है, कॉल पर एक्सेस मनी है, अगर कॉल नहीं देगा तो वर्किंग होगा। तो उसके पास 600 शेयर हैं, अलॉटेड हैं, तो अप्लाई कितना किया होगा, केस तो यही होगा ना 6 पर 18। अगर आप 600 शेयर आपके पास हैं 600 शेयर, तो आपने कितने शेयर अप्लाई किए होंगे 3 टाइम्स अप्लाई कर रहे हो 1800। तो आपका एक्सेस मनी कितने शेयरों का है 1200, ये 1200 एक्सेस मनी आ गया आपका शेयर का। इन 1200 शेयर्स पर आपने कितने फालतू दिए हैं 3। आपके कुल कितने पैसे हैं एक्स्ट्रा 3600। आप ऐसे भी कर सकते हो, फिर भी मैं आपको करने दिखाता हूं। यहाँ पर अगर 1800 शेयर अप्लाई कर रहे हैं 3 रुपये के रेट से, तो कितना पैसा दिए होंगे एप्लीकेशन पर 54। बट हम उनको 600 शेयर दिए हैं, तो 3 रुपये के रेट से उनका बनता कितना है 1800। उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी में जो आया है वो कितना आया, उनका एक्सेस एप्लीकेशन में 3600 आया।
बट 3600 केवल अलॉटमेंट पर नहीं लिख दोगे। आप बोलोगे सर अलॉटमेंट पर लिख देंगे, आदत है हमें, नहीं, गलत हो जाए क्वेश्चन। क्योंकि जिस केस का पैसा है वो केस कहां पर पहुंचा है, कॉल पर, तो ये भी कॉल तक ही जाएगा, अलॉटमेंट तक नहीं रुकेगा। तो यहां देखेंगे तो अलॉटमेंट पे कितना जाएगा, आप चेक करो 600 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट पे मैक्स कितना ले सकते हो 5, तो 600 to 5 3000 ही एडजस्ट कर सकते हो, बाकी 600 आपको कहां डालना है, कॉल्स पर डालना है। तो कॉल्स पर कितने पैसे आ चुके हैं आपके 600, 54 में आपके 18 यहाँ है, 3000 यहाँ है, 600 यहाँ है। अब आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा जा रहा है, अलॉटमेंट पर आपसे सॉरी फर्स्ट कॉल का, कॉल पर कितना मांग रहे हैं 3, कुल कितना पैसा ड्यू हो गया 1800 लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है जो कॉल पर पहुंचा है 600 है, तो आपका एरियर कितना है 1200। ये क्या है, एरियर ऑन कॉल। अगर आप फिर देख लिए 600 शेयर थे, कॉल पर 3 रुपये मांग रहे हो, 1800 आपके ड्यू होते हैं, पहले ही कितना मिल चुका है 600, तो आपका एरियर कितना है 1200 ओनली। अब हम जनरल एंट्री करेंगे, और पहली जनरल एंट्री हमें होती है AMR से, एप्लीकेशन मैंने रिसीव कितना है 6 लाख रुपीज। तो हमने अगर यहाँ जनरल किया है तो हम आगे करते हैं इसको, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बड़ा आसान एंट्री है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और आपको अमाउंट निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। 6 लाख, क्वेश्चन तरफ नहीं देखना है, 6 लाख आया है अमाउंट, एप्लीकेशन में रिसीव कितना है 6 लाख रुपए। मैं नंबरिंग भी करता हूं, पहली एंट्री हो गई आपकी, आपको नंबरिंग नहीं लिखनी, आपको मैं याद हो जाए इसलिए लिखा रहा हूं। दूसरी एंट्री हमारी क्या होगी, इस एप्लीकेशन को कहां कहां ट्रांसफर किए हो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख, यहां पर लिखते हैं आप नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब ये एप्लीकेशन का पैसा कहां गया होगा, शेयर कैपिटल में, और कहां गया शेयर कैपिटल में 180, शेयर अलॉटमेंट में, कॉल्स इन एडवांस में, और बैंक में। इस सब जगह नाम लिखना है आपको, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस। अगर आप एडवांस नहीं ओपन कर रहे हैं तो सी है शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं। अगर बहुत लोगों को दिक्कत है, नहीं सर हम एडवांस नहीं ओपन करेंगे, तो आप क्या लिख देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख देंगे, एंड टू बैंक, इतना अमाउंट था। अब आप फिर से देखते हैं अमाउंट कितना आएगा, यहां पर 180, 3 लाख 60, यहां पर है 180। आप देखिए कितना क्वेश्चन आसान हो जा रहा है, 180, 3 लाख 60, एंड बैंक में भी कितना आएगा 60,000। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां प्रीमियम भी था। बहुत लोगों को डाउट होगा सर प्रीमियम कहां पर है, ढूंढो आप देखिए ना प्रीमियम कहां पर है, 5 था, 4 कैपिटल का था, 1 प्रीमियम का था, इनटू करेंगे सब में 60,000 से, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 1, 60 इंटू 5 कितना अमाउंट आ गया 3 लाख, 60 इंटू 4 कितना आ गया 240, 60 इंटू 1 कितना आ गया 60,000, 60 इंटू 5, 60 इंटू 4, 60 इंटू 1। अब आता है पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब आप बोलोगे सर कितना अमाउंट आएगा यहां पर,
आप देखिए जो ड्यू अमाउंट था वो कितना था, 3 लाख। ऑलरेडी 3 का 3 मिल चुका है आपको। देखिए 2 से अलॉटमेंट क्रेडिट है, यहाँ अलॉटमेंट डेबिट है, तो यहाँ कोई अमाउंट आने वाला है क्या? यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, सारा पैसा तो मिल चुका है। अब अगला पॉइंट क्या देंगे हम? अब नेक्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर शेयर 60,000 थे और अमाउंट 3 रुपये की थी। 60,000 इंटू 3 कितना पैसा आ गया? 1,80,000, 1,80,000 फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब मिलेगा पैसा क्या एंट्री करेंगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस आपने ओपन किया था तो एडवांस को डेबिट करना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। और एरियर भी हो रहा था वो भी डेबिट करो, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर जाएंगे तो कितना मिलना था हमें? 180। अब आप देखो एडवांस कितना था, एरियर कितना था, सब आपने फाइंड आउट कर रखा है। आपका एडवांस कितना था? देखिए कॉल्स इन एडवांस कितना था? 60,000। तो आपको सीधे लिखना है यहां पर 60,000 एज एडवांस। अब आप एरियर पे जाओगे, सर एरियर कितना था? एरियर भी चेक कर लो, आपने एरियर फाइंड आउट कर रखा है। एरियर ऑन कॉल्स कितना है? 1200 रुपीज। तो आपको पैसा कितना मिलेगा? 120 में से 1200 माइनस करो, 118,800। लेकिन अगर आप बोलो सर हम एरियर या एडवांस ओपन नहीं किए हैं क्वेश्चन में, तो क्या होगा? मैंने कहा था इस एंट्री में अगर आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दिए तो क्या फर्क पड़ेगा? अब यहाँ एडवांस क्रेडिट नहीं हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट हुआ है, तो क्या करेंगे हम? इस एंट्री को हम यहाँ करते हैं। क्या एंट्री करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर भी नहीं ओपन करेंगे, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो कितना अमाउंट मिलना था आपको? 180। इस 180 में जो भी आपको माइनस करना कर दो। कितना पहले मिल चुका है? 60। कितना नहीं मिल रहा है? 1200। तो यहाँ डायरेक्ट कितना अमाउंट आएगा? 118,800, 118,800। सीधे क्या किया हमने? 180 ड्यू अमाउंट था, 60 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, 1200 और नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट लिख दिए। जब एरियर नहीं ओपन किया तो इस तरह क्वेश्चन करना है, एरियर एडवांस। बट ओपन करना है तो ये तरह करेंगे। इसमें से कोई एक ही मैंने और डाल दिया बीच में। अब क्या होगा? बोला इन शेयरों को फॉरफिट करना है फिर रीइश्यू करना है। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? यहां लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी फॉरफिट करते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ भी लेंगे, आपको जरा समझ में आएगा। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर फेल टू पे कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वेर इमीडिएटली फॉरफिटेड, और 500 शेयर बाद में रीस्टोर है, 9 रुपए फुल पेड अप। पहले इन शेयरों को फॉरफिट करते हैं तो फॉरफीचर के समय क्या होता है वो भी देख लेंगे हम। ये आपके कुछ काम का नहीं था तो समझाया था आपको। अब देखिए ये शेयर है आपका, आपने ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये भी मांगा, कुल कितना मांगा? 3 कैपिटल का लेंगे, प्रीमियम नहीं लेते। शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप कैपिटल आती है 3, 4, 7, 3, 10 रुपए शेयर कैपिटल में आएगी। तो अगर आप यहाँ पर कैपिटल में लिखेंगे, कैपिटल में कितना लिखेंगे? शेयर कैपिटल में 10 आ गया, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं आप? 600 इंटू 10, कितना डेबिट हुआ? 6000। नेक्स्ट आता है प्रीमियम आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लो। क्या मिला आपको? आपको एप्लीकेशन मिल गया है, बट ये भी मिल चुका है, बट ये नहीं मिला। जब आपको ये मिल चुका है, प्रीमियम ड्यू है और रिसीव भी हो गया, प्रीमियम मिल गया है तो कैंसिल होगा? नहीं, तो प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा। तो अगली एंट्री क्या होगी?
2 शेयर फॉर फ्यूचर, 2 कॉल्स इन एरियर, अब आप बोलोगे सर एरियर कितना है, भाई सामने है एरियर, बट अगर आपने एरियर ओपन नहीं किया है तो क्या यूज करोगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ओपन करेंगे। अब आपको दोनों चीज मालूम है, एरियर या कितना नहीं मिला आपको 1200, तो मिला कितना होगा 4800, आप चेक भी कर लो। 600 शेयर से 10 रुपए कॉल अप किया, कितना कॉल अप किया 6000, कितना नहीं मिला आपको मालूम है, देखो यहां पर तो मिला कितना 6000 में 1200 नहीं मिला, 4800 मिल गया। अब इन शेयरों को रीइश्यू करा 9 पेड अप, 9 एज फुल्ली पेड अप, तो बैंक है फुल्ली पेड अप, फुल वैल्यू कितनी है 10, और रीइश्यू करे 9 में, तो 1 रुपए का लॉस हो गया, इससे एडजस्ट होगा शेयर फॉर फ्यूचर। टू शेयर कैपिटल, अब देखिए शेयर कैपिटल 10 का था, 9 में बेच रहे, ऊपर लॉस आ गया, कितने शेयर इशू किया, ओनली 500, 509, 4500 इंटू 1, 500 इंटू 10, 5000, and your last entry that is putting by me here, share for future to capital reserve, capital reserve में जा रहा है अमाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर, कितना अमाउंट आएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन मार्क होगा कितना, ये 4800 फॉर फ्यूचर पे थे, कितने शेयर के लिए 600 शेयर के लिए, तो एक शेयर के लिए कितना होगा, डिवाइड कर लो 600 इंटू 8, 48, 8 फॉरफिट किया था और यूज कितना कर लिया 1, तो बचा कितना 7, कंप्लीट 500 शेयर इशू किए हैं, तो 500 इंटू 7, भाई आपको फिर से डाउट होगा फॉरफिट कितना किया था 8, यूज कितना कर लिया 1, तो कितना बचा 7, 500 इंटू 7 कितना अमाउंट आ गया 3500, दैट इज योर आंसर। आई थिंक ये वीडियो आपने जरूर लाइक किया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो इस वीडियो को पहुंचाइए, और अब मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए ऐसे क्वेश्चनों के साथ, के लिए मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।